हाय दिस इज अमित। आज का टॉपिक है टर्म क्लस्टरिंग। इससे पहले हमने क्लस्टरिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझा है कि आईआरएस में क्लस्टरिंग एक्चुअली होती क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा टेक्निकली कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम स्पेशली टर्म क्लस्टरिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप टर्म क्लस्टरिंग को समझ जाते हो ना तो आप आइटम क्लस्टरिंग भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, उसमें भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बात करते हैं टर्म क्लस्टरिंग की आईआरएस में। तो देखो, टर्म क्लस्टरिंग पढ़ने से पहले ना हमें दो चीजें ध्यान देनी चाहिए जो आईआरएस में होती है। एक है आइटम और सेकंड है टर्म्स। आइटम क्या होता है? आइटम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वेब पेज, इमेज, जो भी हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है ना, उसको हम डॉक्यूमेंट या आइटम बोल देते हैं। और टर्म क्या होता है? टर्म कोई भी सिग्निफिकेंट वर्ड हो सकता है, यानी कि वर्ड से मिलकर ही डॉक्यूमेंट बनते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल में जैसे कोई भी एक न्यूज आर्टिकल है, उसको मैंने आइटम नंबर 1 बोल दिया, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या है? एक न्यूज आर्टिकल है। न्यूज आर्टिकल क्या बता रहा है? वो कुछ स्टडी बता रहा है कि अर्बन एरियाज में सोलर पैनल्स बहुत इंक्रीजेस हो रहे हैं। तो इसमें अगर मैं चाहूँ कि कुछ टर्म्स निकालूं, एक टर्म को एक्सट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास ऐसी कुछ टर्म्स निकल के आ जाएंगी। और भी बहुत सी टर्म्स हो सकती है, एन नंबर्स। ये क्या है? यानी कि इस न्यूज पेपर में, इस डॉक्यूमेंट से ये टर्म्स निकल कर आई। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूज पेपर है ये इन टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये दो चीजें आपको समझना है कि आइटम या डॉक्यूमेंट क्या होता है और उनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होती हैं। वैसे ही मेरे पास ये एक एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा मैं और भी बहुत से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या आइटम हो सकते हैं, एन नंबर हो सकते हैं। हर एक आइटम्स का अपने टर्म्स होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लस्टरिंग की, टर्म क्लस्टरिंग की। देखो, क्लस्टरिंग मैंने बताया था ना, ग्रुपिंग करना। टर्म क्लस्टरिंग क्या होती है? अब हम क्या करते हैं, सिमिलर टर्म्स को एक साथ ग्रुप में रख देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई दो टर्म्स है, उनके बीच में कोई सिमिलरिटी है, तो उनको मैं एक ग्रुप में रख दूंगा। उसी को ही क्लस्टरिंग हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, एक टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर इसका क्लस्टर बनाएंगे तो क्लस्टर में क्या क्या टर्म्स और आ सकती है? तो मैंने कहा ये टर्म्स हो सकती है। देखो, एआई से रिलेटेड कौन कौन से और टर्म्स हो सकती है? मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एल्गोरिदम, रोबोटिक्स, डेटा माइनिंग। तो ये इस टर्म्स के क्लस्टर हो सकते हैं। वैसे ही मैंने कहा क्लाइमेट चेंजेस, अगर आप बना रहे हो इस टर्म से क्लस्टर, तो ये कुछ क्लस्टर्स हैं और यहाँ पर भी ये क्लस्टर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिक की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये कुछ गिवन है, ये क्या गिवन है? आपको टोटली 5 आइटम्स या 5 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। उन्हीं से रिलेटेड टोटली 8 टर्म्स है। टर्म्स क्या है? कोई भी वर्ड हो सकता है। और ये जो 8 वर्ड्स या 8 टर्म्स है ना, ये इन्हीं डॉक्यूमेंट में से कहीं ना कहीं है, यानी कि इन्हीं 5 डॉक्यूमेंट में से ये 8 टर्म्स को निकाले गए हैं। इन 5 डॉक्यूमेंट में से बहुत से टर्म्स हो सकते हैं, बट हमें 8 ही गिवन है। और ये क्या है सर? 0403, ये क्या है? ये कह रहा है कि आइटम 1 में ना टर्म्स 0 एक बार भी अपीयर नहीं हुई है। ये कह रहा है आइटम 1 में टर्म 4 टाइम अपीयर हुआ है। इसका मतलब क्या है कि टर्म 2 का सिग्निफिकेंस ज्यादा है आइटम नंबर 1 में। वैसे ही टर्म 3 अपीयर नहीं हुई है, टर्म 4 भी नहीं हुई है। आइटम 2 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि टर्म 1 इसमें 3 टाइम अपीयर हुआ है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस बता रहा है कि इस आइटम नंबर में इस टर्म का कितना सिग्निफिकेंस है। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? हम कर रहे हैं टर्म क्लस्टरिंग। टर्म क्लस्टरिंग में क्या करना है? मुझे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है, क्लस्टरिंग करनी है जो आपस में एक साथ सिमिलर हो। कैसे करूंगा मैं? एक मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं। देखो, यहाँ पर भी मैंने टर्म्स लिख लिए और यहाँ पर भी मैंने टर्म्स लिख लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, टर्म 1 को टर्म 1 के साथ में कंपेयर करूंगा, उनकी सिमिलरिटी चेक करूंगा। सिमिलरिटी कैसे चेक करते हैं ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी हमें इतना कंसर्न नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, टर्म 1 को टर्म 1 के साथ में सिमिलर चेक करूंगा। देखो, T1 T21 तो एक पहले से ही एक साथ है, तो इसमें तो सिमिलरिटी होनी ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी सिमिलर, हम क्यों चेक करेंगे? तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा T1 T2, क्या हम इनको एक साथ रख सकते हैं? कब रखेंगे? जब ये आपस में सिमिलर होंगे। तो मुझे उसका स्कोर निकालना है, सिमिलर स्कोर कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, T1 और टी को जो T2 है उसका स्कोर आया है 7। ये कैसे आया हम अब देखते हैं। देखो, ये हमें जो गिवन है ना टेबल, इसी से ही हमें स्कोर पता लगेगा। कैसे? देखो, मुझे क्या करना है, T1 और T2 का स्कोर मुझे पता करना है, सिमिलरिटी स्कोर। तो ये है T1, ये है T2। तो मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, ये 0, ये 0 4। और मैं क्या करूंगा यहाँ पर, 3 इंटू 3 2 3 4। तो ये टोटली कितना हो गया? इनको प्लस करूंगा मैं तो 7 आ गया। देखो, यही 7 हमने यहाँ लिख दिया। ये कह रहा है कि T1 और T2 के बीच में जो सिमिलरिटी स्कोर है वो है 7। वैसे 16 कैसे आया?
आप T1 और T3 को क्या करो, इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन करो और लास्ट में प्लस कर दो, ये उसका फॉर्मूला है, सिंपल। तो ये क्या है, ये सिमिलरिटी है किसके बीच में, T1 और T2 के बीच में। तो I यहाँ पर हो गया 1 और J यहाँ पर क्या हो गया 2, यानी कि T1 T2 इनको सम करना है कब, तभी मल्टीप्लिकेशन करके साथ। K1 K क्या है, K पहले ये हो जाएगा, फिर K2 हो जाएगा, 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ तो ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हमारे पास एक कंप्लीट टेबल आ जाती है। और अब देख रहे हो, देखो यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, क्यों, ये आपस में ही सिमिलरिटी चेक करने वाली बात है, तो हम नहीं करेंगे वो। जैसे T1 के साथ में नहीं करेंगे, T2 के साथ नहीं करेंगे, क्यों, वो ऑलरेडी सेम है तो नहीं जरूरत है, इसलिए हमने डायगोनल को हमने लीव कर दिया है। तो हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स आ गई है जिसमें स्कोर्स दिए हुए हैं हर टर्म्स के दूसरी टर्म्स के साथ में। ओके, अब जो कि मेरे पास ये टर्म्स आ चुकी है मैट्रिक्स में, अब मुझे क्या करना है इस मैट्रिक्स का, मैं क्या करता हूँ ना, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालता हूँ। थ्रेशोल्ड क्या होता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक लिमिट वैल्यू है। मैंने कहा कि T1 और T2 की जो सिमिलर स्कोर 7 है और T1 और T3 का सिमिलर स्कोर 16 है, तो कौन सी ज्यादा सिमिलर है, जिसका स्कोर जितना ज्यादा वो उतनी ही ज्यादा सिमिलर होगी। तो T1 T2 के साथ में 7 सिमिलरिटी है और इसका स्कोर 16 है, तो T3 ज्यादा सिमिलर है बजाय T2 के। तो T1 T3 ज्यादा क्लोज है बजाय T1 और T2 के। तो मैंने कहा कि एक हम थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लेते हैं, मैंने कहा 10 ले लेते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। उसका मतलब ये है कि जिसका स्कोर 10 या 10 से ज्यादा होगा उसको मैं मान लूंगा कि ये दोनों सिमिलर है। तो क्या आप T1 और T2 को मान सकते हो, नहीं, इसका स्कोर 10 से कम है तो मैं कहूंगा कि नो, यू आर नॉट सिमिलर, T1 से सिमिलर नहीं हो। अभी हम सिर्फ T1 की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा बचाओ क्या T1 T3 स्कोर यानी कि आपस में सिमिलर है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 10, 10 या 10 से ज्यादा होगा तो आप सिमिलर बोलोगे। 16 है तो यस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। T7 नहीं होगी सिमिलर, क्यों, 10 से कम स्कोर है, ये नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, जिसका स्कोर ज्यादा है उसको मैंने 1 से इंडिकेट कर दिया, सिमिलर है। जिसका स्कोर 10 से डाउन है मैंने उसको 0 लिख दिया। तो मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ, बाइनरी मैट्रिक्स। ये क्या है, वही है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसकी 10 से कम है उसको मैंने 0 लिख दिया। जैसे टर्म 1 में 7 था तो 0 लिख दिया, टर्म 1 थी 1 4, ऐसे कुछ करके हमने इसकी मैट्रिक्स बना ली। तो जब मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है, अब बारी आती है एक्चुअली में क्लस्टरिंग करने की। क्लस्टरिंग करने के वैसे तो बहुत से एल्गोरिदम है, हम बिल्कुल सिंपल एक मेथड यूज कर रहे हैं, वो है सिंगल लिंक मेथड। और भी बहुत से एल्गोरिदम है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो इस मेथड में क्या होता है कि ना, जब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है तो मैं हर एक टर्म्स को एक नोड कंसीडर करता हूँ, T1 T2 T3 T4, अब तो जितने भी टर्म्स दिए हैं उनको हर एक को नोड कंसीडर कर लो। अब देखो कि मुझे बताओ, क्या T1 T2 के साथ में कनेक्ट हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि 0 है, तो T1 को T2 के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। क्या T1 T3 के साथ कनेक्ट हो सकती है, यस, 1 है तो कर दो, तो इसको मैंने कर दिया। वैसे ही क्या T1 T4 के साथ कनेक्ट होगी, यस होगी। T5 के साथ होगा, T6 के साथ होगा, T7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ नहीं होगा। ओके, ये 1 के लिए, T1 के लिए हो गया। अब बारी आती है T2 की, क्या T2 T1 के साथ कनेक्ट होगा, नहीं होगा। T3 के भी नहीं होगा, T4 के लिए होगा और T6 के लिए होगा और T8 के लिए हो जाएगा। वैसे ही T3 फिर T1 के लिए होगा। ओके, ऑलरेडी कनेक्टेड है तो दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। ओके, अब जब हम सब कुछ कनेक्ट कर लेते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि मुझे चेक कर लेना है कि अब मुझे ना कुछ क्लस्टर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो आप खुद देख पा रहे हो, ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं, कौन, ये सब। क्योंकि अगर आप T1 पे हो तो T1 से आप हर जगह जा सकते हो, T4 पे, T5 पे, T6 पे, T8 पे, यहाँ पर भी। तो ये इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, अपना एक सब नेटवर्क बना लिया और उनको हमने क्लस्टर मान लिया। ये जो T7 है ये तो किसके साथ कुछ नहीं बना रही, इसकी बनती नहीं है भाई, तो ये अलग से क्लस्टर रहेगा। तो इस तरह से हमने दो क्लस्टर बना लिए। एक क्लस्टर नंबर 1 जिसमें क्या है, T1 से लेकर T8 तक है बट T7 नहीं है। T1 से लेकर T8 तक है, वो एक क्लस्टर है जिसमें T7 नहीं है। और एक क्लस्टर जिसमें सिर्फ T7 है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने इन टर्म क्लस्टरिंग की हेल्प से दो क्लस्टर बना लिए टर्म्स के। वैसा ही सेम हम आइटम क्लस्टरिंग के साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आइटम्स आ जाएंगे अगर आप आइटम क्लस्टरिंग करोगे, और यहाँ पर भी आइटम्स आ जाएंगे। ओके, बिल्कुल सेम है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।